राजनीतिक रूप से विपरीत परिस्थितियां, लेकिन चट्टान सा हौसला, बेबाक, बेखौफ, आपके सुख दुख हर मुसीबत में साथ खड़े रहने वाले हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के प्रतीक हैं। बागपत विधानसभा से आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी नवाब अहमद हमीद, जिनके दादा शौकत हमीद और पिता नवाब कोकब हमीद ने बागपत विधानसभा को अपने खून से सींचा है। सन 1962 से लेकर अब तक ये नवाब परिवार बागपत की जनता की सेवा में लगा हुआ है। दादा ने विधायक और पिता ने मंत्री रहते हुए लगभग 28 सालों तक बागपत की जनता की सेवा की और अब नवाब अहमद हमीद बागपत के विकास और जन जन के सम्मान की खातिर बागपत विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम जहां से निकल पड़े, हम रास्ता बनाते चले गए। मैं अहमद हमीद राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय सचिव के पद में हूं और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का बागपत से प्रत्याशी भी हूं। चिकित्सा एक बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ पर लोग कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बेड्स ना होने की वजह से लोगों के इंतकाल हो गए। कितने लोग तो हॉस्पिटल में पहुंचे ही नहीं। शिक्षा आप देख लीजिए, स्कूल कॉलेजेस, कुछ बड़े कॉलेजेस नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पर कोई। कुछ कॉलेजेस यहाँ पर भी होने चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ भी होनी चाहिए। यहाँ पे कोई मेडिकल साइंस की कोई जगह नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ इलेक्शन में खड़ा हूँ। बागपत विधानसभा के लिए नवाब अहमद हमीद के परिवार की सेवा और संघर्ष की कहानी किसी से भी छुपी नहीं है। जब भी बागपत विधानसभा क्षेत्र की जनता पर कोई मुसीबत या आंच आई है तो इनका परिवार और नवाब अहमद हमीद हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे हैं। मेरे पिता नवाब कोकब हमीद साहब बागपत से 5 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर और 1 बार राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ये घर जो है ये एक राजनीतिक परिवार है। यहाँ हम पिछले 3 या 4 पीढ़ियों से राजनीति में हमेशा रहे और बागपत के क्षेत्र के सभी लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर हैं। बागपत में सबसे अहम काम जो हुआ वो मेरे दादाजी ने किया था, शौकत हमीद खान साहब ने। बागपत शुगर मिल हमारे ही खानदान की ज़मीन पे है, तो उन्हें 400 बीघे ज़मीन भारत सरकार को गिफ्ट दी थी, डोनेट करी थी कि उस पर एक शुगर मिल लग सके। तो जो ये शुगर मिल है बागपत में, उसमें बहुत अहम हिस्सा कहूँगा मैं या योगदान कहूँगा इस परिवार का है। उसके बाद मेरे पिताजी आए तो सबसे पहला डेवलपमेंट तो मैं कहूँगा बिजली का। जब वो पहली बार विधायक बने तो बिजली के मंत्री भी बने, राज्य मंत्री। तो उनने सबसे बड़ा काम किया था यहाँ पे लोगों के पास बिजली प्रोवाइड करवाने का। तो बहुत से गांव हैं जहाँ पे पहली बार बिजली अगर आई हो तो वो नवाब साहब के कार्यकाल में आई। उसके अलावा जो तहसील है बागपत की वो आपकी ज़मीन पे बनी है, जो नवाब साहब ने दी। जो राज्य इंटर कॉलेज बना है वो उन्होंने बनवाया है। फिर यहाँ पर जो हॉस्पिटल बने हैं वो उनके ज़मीनों में बने हैं या उनने बनवाए हैं। बिजली घर, इन 3 बिजली घर ज़िले में लगवाए हैं। तो ये सारे कार्य हैं जो नवाब साहब ने अपने कार्यकाल में करा। उसके बाद आखिरी में जब वो लास्ट में टूरिज्म मिनिस्टर थे तो यहाँ के जो बड़े मंदिर हैं उसका डेवलपमेंट करवाया। पूरे महादेव में गेस्ट हाउस बनवाने का काम किया और साथ ही साथ ये आपका महाभारत सर्किट उन्होंने खोला। हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र वाला एरिया उन्होंने डेवलप करने की बात करी। हरियाणा गवर्नमेंट से उनकी बात चल रही थी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपने कार्यकाल में करी। इनके बाप भी अच्छे थे, दादा भी अच्छे थे और ये भी अच्छे विकास कार्य अच्छे थे इनके।
बागपत पुराना कस्बे में बागेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, पक्का घाट का निर्माण करवाया बागपत में। जो बिजली आई गांव-गांव में, गली मोहल्लों में, उन्हीं की देन है। सबसे बढ़िया परिवार है, कोई छबील खराब नहीं है, अच्छे आदमी है, भले आदमी है। और जो भी समाज के लिए काम करेंगे यही करेंगे हमारे लिए, और कोई सरकार नहीं करेगी। लोगों के दुख दर्द को बांटना, सत्ता में हो या ना हो, सच्चे नायक के रूप में उनका साथ देना, उनके बीच में रहना, ये गुण नवाब अहमद हमीद को विरासत में मिला है। अमीर हो या गरीब, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के लिए इनकी हवेली के दरवाजे दिन रात खुले मिलते हैं, जिससे बागपत के लोग इन्हें अपने मसीहा के रूप में देखते हैं और इस बार चुनाव में जी जान से इनका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। इस बार हम लोग वोट देंगे, राष्ट्रीय लोग वोट देंगे, जिता के देंगे। जितना भी समर्थक मेरे साथ में है, यहाँ पे वोट जाएगी आरएलडी को, नवाब साहब को। बहुत बढ़िया, ईमानदार और बहुत सज्जन आदमी है। हम जो है झड़ के पूरी बस्ती हमारी जो है एक वोट हम जो है अहमद हमीद को देंगे। बहुत ही बेहतर आदमी है, अच्छे कैंडिडेट हैं, लोगों को देखभाल करने वाले हैं, उनके दुख दर्द को बांटने वाले हैं। युवा रोजगार से अपील करता हूं कि उनको भारी से भारी मतों से विजय बनाए और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता को आबाद बनाए। इस इलेक्शन में मुझे सारे समाज की पूरे 36 के 36 बिरादरियों का समर्थन है, क्योंकि जिन मुद्दों पे मैं लड़ रहा हूँ वो किसी एक वर्ग या किसी एक बिरादरी के लिए नहीं है, ये हर एक आम जनता के लिए है। बात बागपत विधानसभा के विकास की करें तो नवाब परिवार ने जिस क्षेत्र को शुगर मिल, बिजली के लिए पावर हाउस और यहाँ की जनता के लिए विकास की गंगा बहाई, वहाँ पिछले 10 सालों से नवाब परिवार के सत्ता में न रहने से विकास की रफ्तार रुक गई है। सड़कों से लेकर शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जनता त्रस्त है। बागपत के अहम मुद्दे जो हैं वो है शिक्षा, सड़कें बहुत बुरी हैं इस पूरे जिले की। महंगाई का मुद्दा तो पूरे हिंदुस्तान का है, और जो ये हमारी शिक्षाएं हैं उसमें बहुत बुरा हाल है। स्कूल में टीचर नहीं आते हैं, बेंचेस नहीं हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि हम दिल्ली के इतने पास होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा उन्नति कर नहीं पाए। बागपत बहुत करीब है दिल्ली से और एक एनसीआर का पार्ट भी है, लेकिन बागपत में बहुत सी कमियां हैं जो हमें अभी पूरी करनी है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि बागपत को इस लेवल पे डेवलप किया जाए कि वो एक एनसीआर का पार्ट बन सके, और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को रोजगार और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो एक एनसीआर में अवेलेबल होनी चाहिए वो उनको प्रोवाइड करें। बागपत के लोगों की मायूसी, महंगाई की मार, यहाँ के युवाओं की बेरोजगारी, आंदोलन में किसानों की मौत, लॉकडाउन में ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मरते लोग, अपराध और बेटियों की तार तार होती असमत ने बागपत ही नहीं पूरे प्रदेश के लोगों की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। इसीलिए इस बार ये आने वाला चुनाव एक चुनाव नहीं, एक लड़ाई बन गई है। ये लड़ाई है बदलाव की, इंसाफ की, सम्मान की और बागपत के विकास की। 300 यूनिट बिजली हर इंसान की फ्री करी जाएगी उत्तर प्रदेश में। फिर जो ये ट्यूबवेल के बिल किसानों पे आते हैं, जो इतने महंगे महंगे बिल आते हैं, उसमें कोई बिल नहीं आएगा अब किसानों के पास। जो लोन किसानों ने लिया है उसे माफ़ करा जाएगा। रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है, तो हमारी सरकार अगर आती है तो हम चाहते हैं कि कम से कम 1 करोड़ युवाओं को नौकरियां मिलें। महंगाई पे थोड़ी सी रोक लगे क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पेंशन जो इस सरकार पर रुक गई है वो पेंशन सबसे फिर से बहाल की जाएंगी। जो लोग कोविड से गुजर चुके हैं उनको धनराशि दी जाएगी कि उनके परिवार को कोई सहायता मिल सके। ये कुछ मुद्दे हैं, वैसे मुद्दे बहुत सारे हैं, ये मेन मुद्दे हैं जिसपे राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी मैदान पर उतरी। अब फिल्टर चलेगा ट्यूबवेल का, नल का तो चलेगा और फिल्टर भी चलेगा ट्यूबवेल का, क्योंकि बिल माफ करवाना। चौधरी जयंत ने कहा बिजली का बिल माफ और आधा आगे हाफ। 300 यूनिट बिजली गांव और शहर की फ्री, 12 के पूरे बिल माफ, 12 पे कोई बिल नहीं आएगा। किसानों का कर्जा माफ का वादा करा तो राष्ट्रीय लोकदल
और समाजवादी का गठबंधन इंशाअल्लाह पूरे बहुमत के साथ इस बार सरकार बना रहा। आने वाले चुनाव में बागपत की जनता की उम्मीद और एकमात्र आस जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के गठबंधन प्रत्याशी नवाब अहमद हमीद पर टिकी है। नवाब अहमद हमीद ही हैं जो बागपत का विकास करा सकते हैं और आपके हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। इसीलिए बागपत की जनता से अपील है कि इस बार विधायक नहीं, बागपत का भविष्य चुने। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव है। मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप एक ऐसे पार्टी और ऐसे व्यक्ति को, कैंडिडेट को चुने जो आपके साथ उठता बैठता हो, आपके सुख और दुख में शामिल हो, जो समाज में जो नीतियाँ सरकार की तरफ से आती हैं उसे पूरी लगाए, कि किसी भी तरीके से कोई भी घोटाला, कमीशन के चक्कर करके आपका हक ना मारे, और ऐसे पढ़े लिखे की बात करे जो हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करता हो, ना ही बिरादरी और धर्म के नाम पे उसे तोड़ने की बात करे। गली गली से ये हुंकार उठी है, अखिलेश, जयंत और नवाब अहमद हमीद की आंधी चली है। आने वाली 10 फरवरी को नल का बटन दबाएं और बागपत विधानसभा से नवाब अहमद हमीद को भारी मतों से जिताएं। जय हिंद, जय बागपत। मोहम्मद शहजाद नाम। मेरा नाम इंतजार खान। मेरा नाम बब्बू सिद्दीकी है। मुन्ना। मेरा नाम सीताराम है। एडवोकेट मुन्ना खान है। मेरा नाम जियाउल्ला खान। मेरा नाम दर्शन सिंह है। मेरा नाम मिस्टर कैलाश कुमार है। और अब के अहमद हमीद को वोट देंगे। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को हमारा पूरा समर्थन रहेगा। अहमद हमीद को जाएगा। अब के हम संगठन के साथ हैं। नवाब साहब को जाएगा, जो हमारी वोट जाएगी गठबंधन को जाएगी। अहमद हमीद को जनता के लिए कुछ कर सकता है तो ये कर सकता है। हम नवाब अहमद हमीद को इंशाअल्लाह पूरे अपने क्षेत्र से, अपने एरिया से जिता के अच्छी वोटों से भेजेंगे।